हरिओम। सभी साधकों को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमने इससे पहले पिछले और चक्रों के विषय में चर्चा किया। अब हम पंचम चक्र विशुद्ध चक्र के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। विशुद्ध चक्र जो कंठ में अवस्थित है, 16 कमल के पंखुड़ियों के समान युक्त है अथवा 16 कमल दल के समान युक्त है, जो कंठ में अवस्थित है। इस विशुद्ध चक्र का संपूर्ण संबंध कंठ से होता है, गले से होता है, अथवा गले की क्षमता, गले की शक्ति, गले के रोग, गले में होने वाले जितने भी प्रकार के कमजोरियां, कमियां हैं, उन रोगों के विषय में और गले में होने वाले विशेष शक्ति के विषय में, विशेष ऊर्जा के विषय में इस विशुद्धि चक्र से जानकारी होती है। मित्रों, जिसका विशुद्ध चक्र पूर्ण जागृत होगा वो व्यक्ति ऊर्जावान होगा, शक्तिशाली होगा, शक्ति प्रदान होगा। 10-5 लोगों को मल्ल युद्ध में युद्ध करना पड़े तो ऐसा व्यक्ति अकेले ही 10-5 लोगों को पछाड़ सकता है, युद्ध में परास्त कर सकता है। जिसका विशुद्ध चक्र पूर्ण जागृत हो, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। और मित्रों, रेसलिंग में कोई भाग लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा दारा सिंह जैसा पहलवान होना चाहता है, शक्तिशाली होना चाहता है और बहुत बड़ा ऊर्जावान बनना चाहता है, कुश्ती करना चाहता है, मल्ल युद्ध में योद्धा बनना चाहता है, तो विशुद्ध चक्र को शुद्ध करना होगा, विशुद्ध चक्र को पूर्ण रूप से जागृत करना होगा। तभी व्यक्ति शक्तिशाली बन सकता है और अपने इन उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। और इसके आकाश तत्व प्रदान है गुण, इसका श्रवण है, इसके देवता सदाशिव हैं, देवी शाकिनी है, इसका वर्ण नीला है। इसको जागृत करने के लिए आंख बंद करके कंठ में 16 अथवा 16 कमल दल के समान, कमल के पंखुड़ियों के समान इस कंठ में ध्यान करना चाहिए। इसको जागृत करने के लिए, कंठ को सही करने के लिए, विशुद्ध चक्र को ठीक करने के लिए एक प्राणायाम है, कपोत उज्जयी प्राणायाम। जैसे कबूतर करता है वैसे अभी लंबा नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अभी बोलना है, इसलिए कपोत उज्जयी प्राणायाम करें। इससे भी इस कंठ में अवस्थित विशुद्ध चक्र को जागृत होने में बहुत सहायता मिलती है। कंठ ठीक हो जाता है, कंठ खुल जाता है। और जिसका विशुद्ध चक्र अशुद्ध हो जाता है अथवा जागृत अवस्था में नहीं है, कमजोर हो गया है, तो ऐसे व्यक्तियों को थायराइड की समस्या होती है और ऐसे व्यक्ति को बाल झड़ने की समस्याएं होती है। कई लोग 25-30 बरस में जो है ना पूरे टगले हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए इस चक्र को शुद्ध करना होगा। मित्रों, कई लोगों को बहुत अधिक पसीने आते हैं, कहीं बैठते हैं तो एकदम दुर्गंध फेंकने लगते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी
विशुद्ध चक्र शुद्ध करना होगा। विशुद्ध चक्र अशुद्ध है, इसलिए आपके पसीने बहुत बहते हैं और पसीने में आपको दुर्गंध बहुत आता है। ये समस्या विशुद्ध चक्र के अशुद्ध होने के कारण। और दूसरी बात, बहुत मोटापा हो जाना। ठीक मोटा होना तो ठीक ही है, लेकिन बहुत मोटे होते हैं लोग। शरीर धानना ही मुश्किल हो जाता है, चलायमान करना ही मुश्किल हो जाता है। मोटापा को ठीक करने के लिए भी विशुद्ध चक्र शुद्ध होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जिसका विशुद्ध चक्र अशुद्ध हो, वो कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। कंठ में दर्द हो जाना, टंसिल हो जाना, आवाज़ स्पष्ट न होना, बकला के बोलना, आवाज़ अटक अटक के बोलना। अब बोलते बोलते बीच में गला सूख जाना। थोड़ा 5 मिनट बोला, गला सूखने लग गया, पानी मंगाने लग गया। अब भाषण करने मंच में गया, अब 5 मिनट नहीं बोला और गला सूखने लग गया। तो ये समस्याएं भी विशुद्ध चक्र के कारण ही आती है। और जिसका विशुद्ध चक्र अशुद्ध हो, उसके कानों में दर्द की समस्या भी आती है। अथवा ये बीमार जिनके पास हैं, उनको समझना चाहिए मेरा विशुद्ध चक्र अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना चाहिए। और इसके कुछ मानसिक विकार भी होते हैं। जिसका विशुद्ध चक्र अशुद्ध हो, कमजोर हो, जागृत न हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत झूठ बोलेगा। कब कैसे झूठ बोल देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। झूठ बोलने की इसकी आदत होगी। झूठ बोलना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, सामान्य बात होगी। और अपनी बात प्रस्तुत करने में बहुत दिक्कत होती है। कहीं 10 लोगों के बीच में जाकर कुछ बात रखनी है, तो ऐसा व्यक्ति घबरा जाता है जिसका विशुद्ध चक्र अशुद्ध हो। और बोलते समय क्या बोलना है, बोलना बहुत चाहता है, लेकिन उसके पास बोलते समय शब्द नहीं निकलते हैं। कौन सा शब्द बोला जाए, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाए, ये भी विशुद्ध चक्र अशुद्ध होने से होता है। और ऐसा व्यक्ति लज्जालु होता है, शर्मिला होता है, शर्म करता है। 10, 20, 50 लोगों के बीच में थोड़ा कुछ बोलना पड़ा, कुछ करना पड़ा, तो शर्म आता है, उसको लज्जा आती है। ये मानसिक समस्याएं होती है। इसके लिए हमने बताया, एक तो कपोतुजय प्राणायाम एक साधारण प्राणायाम विधि है, इससे भी कुछ गले में राहत होती है। और इसके लिए कुछ आसन बताए गए हैं। मत्स्यासन, शलभासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन, चक्रासन। ये आसन अभी हम आपको करके नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी इसका ठीक समय हमने रखा है 10-12 मिनट में यह वीडियो पूरा करना है। आसन के विषय में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करें कि हम आपको सुविधा दे सकें आगे अगले वीडियो में। तो मित्रों, विशुद्ध चक्र को शुद्ध करने के लिए आंख बंद करके सुबह सुबह 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको समय मिल जाए, नहीं तो 5 ही मिनट हो, आंख बंद करके 16 कमल पुष्पों से युक्त, पंखुड़ियों से युक्त कंठ में अवस्थित विशुद्ध चक्र का एकाग्र होकर के एकांत में बैठ करके ध्यान करें, जिससे यह चक्र धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाता है, धीरे धीरे जागृत होने लग जाता है, धीरे धीरे आपका गला खुलने लग जाता है, धीरे धीरे आप में बोलने की कला, वाक्पटुता आपके अंदर आ जाती है। आप गायककार हैं, संगीतकार हैं, तो आपको गाने में बहुत अच्छी सहायता धीरे धीरे मिलने लगती है। इसलिए मित्रों, विशुद्ध चक्र को शुद्ध करने से आदमी कवि भी बन सकता है और गायककार भी बन सकता है यदि चाहता है तो। और ऐसा व्यक्ति वीर बन सकता है। कुश्ती, मल्ल युद्ध, रेसलिंग में भाग ले सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसके देवता सदाशिव हैं, देवी शाकिनी है, पहले बताया मैंने। इसलिए
इसका बीज मंत्र है हम, ह के ऊपर बिंदी, हम आँख बंद करके सुबह सुबह कम से कम एक माला, अथवा एक माला माने 108 बार ओम हम 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 लंबे आवाज में हम करने से धीरे धीरे इसके चिंतन से विशुद्ध चक्र खुलने लग जाता है। इसके देवता सदाशिव हैं, इसलिए मंत्र भी शिव जी का ही मंत्र जपना चाहिए। ओम नमो रुद्राय अथवा ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का कंटिन्यू जप करने से भी धीरे धीरे विशुद्ध चक्र खुलने लग जाता है। इसलिए इसके विशेष रोग हैं मोटापा, डिप्रेशन, टॉन्सिल, बाल झड़ना, थायराइड। अगर आपके पास ये समस्याएं हैं तो विशुद्ध चक्र आपका अशुद्ध है, शुद्ध करिए। हमने ये गुप्त रहस्य आपको बताया, जो सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर का भी जो संबंध होता है, ये लोगों को पता नहीं रहता है। लोग औषधि खाते रहते हैं, दवाई खा करके और रोग अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराते रहते हैं। लोग दवाइयों के चक्कर में लग जाते हैं। साधना करेंगे, चक्र भी खुलेगा, रोग भी शांत होंगे और आपके अंदर नया ऊर्जा, नई ताकत आपके अंदर पुष्पित पल्लवित होने लगेंगे। जीवन सफल होने लगेगा। धीरे धीरे आप हर अवस्था में सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। आपको दुख सुख समान लगने लगेंगे। सुखी दुखी समय कृपा लाभा लाभो जया जय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये तो सिखाया है, सुखी दुखी समय कृपा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख लाभ घाटा और जय पराजय सब समान लगने लगेंगे, जिसका विशुद्ध चक्र खुल जाएगा। तो सबसे निवेदन है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके करने से, आपके अभ्यास करने से आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आप सबसे निवेदन है, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यथाशीघ्र ही और वीडियो भी आपके पास पहुंच जाएं। और आपकी कोई समस्या हो, आपको कुछ बात समझ में नहीं आती हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आगामी वीडियो में आपकी समस्या का समाधान हम आपको प्रदान कर सकें। हरि ओम, नमो नारायण।